नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरियों पर रिब्स क्यों बने हुए होते हैं, इनका क्या रोल होता है और क्या हम बिना रिब्स वाले बार्स का उपयोग कर सकते हैं क्या। मित्रों, इस वीडियो में हम इन रिब्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल टर्म के हिसाब से दो तरह के बार होते हैं। पहला तो आर टाइप, जिसे हम राउंड बार कहते हैं, और दूसरा होता है एन टाइप, जिसे हम टीएमटी बार के नाम से जानते हैं। मित्रों, कुछ दशकों पहले कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आर टाइप के राउंड माइल्ड स्टील बार उपयोग किए जाते थे, पर दोस्तों ऐसा देखा गया कि स्टील बार के पूरा राउंड होने के कारण यह कंक्रीट स्ट्रक्चर में से डिफ्लेक्शन के समय स्लिप हो जाया करते थे, जिससे कई बार पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाया करता था। इनकी पकड़ कंक्रीट के साथ ठीक से नहीं हो पाती थी, इसलिए भूकंप जैसी आपदा आने पर कंक्रीट अलग हो जाता था और बार्स स्लिप होकर अलग हो जाते थे। अगर मैं आपको देसी भाषा का उदाहरण दूं, तो जैसे कई बार आइसक्रीम या कुल्फी में से जो राउंड डंडी होती है वो आइसक्रीम से अलग हो जाया करती है, उसी प्रकार दोस्तों हमारे स्टील बार्स भी कंक्रीट से स्लिप हो जाया करते थे। दोस्तों, आरसीसी स्ट्रक्चर में कई तरह के फोर्सेस लगते हैं, जैसे टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, शियर फोर्स आदि। तो मित्रों, ऐसा देखा गया कि यह कंप्रेशन फोर्स तो फिर भी अपने ऊपर झेल लेते थे, लेकिन टेंशन फोर्स को नहीं झेल पाते थे, क्योंकि जैसे ही किसी आरसीसी मेंबर में टेंशन फोर्स अप्लाई होता था तो यह अपनी जगह से हिल जाया करते थे। इस कारण हमारा आरसीसी मेंबर फेल हो जाया करता था। प्लस इसकी और भी बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि दोस्तों यह FE 250 हुआ करता था, तो जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है वह बहुत कम हुआ करती थी। इस कारण दोस्तों नुकसान यह होता था कि यह अभी के टीएमटी बार की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में लगाना पड़ता था। इसलिए फिर इस पर अलग अलग रिब्स के पैटर्न बनाकर इस पर रिसर्च की गई, और रिसर्च के बाद फाइनली एक ऐसा पैटर्न फाइनल हुआ जिसमें मेनली दो तरह की रिब्स प्रोवाइड की गई। पहला तो लॉन्गिट्यूडनल रिब्स और दूसरा ट्रांसवर्स रिब्स, जिसे हम लग्स के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, जरूरी नहीं कि जो ट्रांसवर्स रिब्स होती है वह हर कंपनी में इसी पैटर्न में बने हो, जो पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यह हो सकता है कि किसी कंपनी में क्रॉस पैटर्न में भी आपको ट्रांसवर्स रिब्स देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों हर कंपनी का अलग अलग यूएसपी होता है। कोई कहता है कि हमारा सरिया बेहतर है, तो कोई कहता है कि हमारा वाला बेहतर है। इसलिए यदि आपको सरियों के बेस्ट ब्रांड्स के बारे में जानना हो तो हमारी इस पर एक वीडियो है, जो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों फटाफट से दोनों तरह के बार्स का पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मित्रों, पहला पॉइंट आता है फ्रिक्शन का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर टाइप बार्स राउंड और स्मूथ होते हैं, इसलिए इसकी सरफेस पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। वहीं टीएमटी बार्स में रिब्स के होने के कारण बार्स का कंक्रीट के साथ फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो हमारे आर टाइप राउंड बार्स होते हैं वह कंक्रीट के साथ वीक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि कंक्रीट के साथ पकड़ करने के लिए इनके पास किसी भी प्रकार का पैटर्न नहीं बना हुआ होता है। वहीं जो हमारे टीएमटी बार्स होते हैं उनमें लॉन्जिट्यूडनल रिब्स और लग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे यह कंक्रीट के साथ बहुत शानदार बॉन्ड बनाता है और स्टील बार्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करने से रोकता है। मतलब यह प्राकृतिक आपदा के समय ऊपर नीचे नहीं हिलता है, क्योंकि मित्रों यह रिब्स कंक्रीट के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है। इसलिए मित्रों अगला पॉइंट इसी पर आता है कि टीएमटी बार्स ज्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं कंपेयर टू राउंड बार्स, क्योंकि दोस्तों राउंड बार्स भूकंप आने पर कंक्रीट से स्लिप हो जाया करते हैं, वहीं टीएमटी बार्स कंक्रीट को पकड़ कर रखते हैं। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ का। तो मित्रों, जहां आर टाइप राउंड बार्स FE 250 ग्रेड में बनाए जाते थे, वहीं टीएमटी बार्स आजकल FE 500 और FE 550 ग्रेड में बनाए जाते हैं। हालांकि जब यह नए नए शुरू हुए थे तब यह FE 415 और FE 450 ग्रेड में आते थे, लेकिन मित्रों अभी मार्केट में FE 415 और FE 450 नहीं मिलते हैं, क्योंकि सारे अच्छे ब्रांड्स इन्हें बनाना बंद कर चुके हैं। हालांकि पता नहीं दोस्तों आज भी यह ग्रेड्स इंजीनियरिंग के कोर्स में क्यों पढ़ाई जाती है, जबकि यह काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। पर दोस्तों आपको यह कोई अच्छे ब्रांड में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ग्राउंड पर रियलिटी यह है कि यह बंद हो चुके हैं। और यदि हम राउंड बार्स की बात करें तो वैसे तो यह बहुत पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन दोस्तों MS की ग्रेड 250 से आज भी कई सारी चीजें बनाई जाती है, इसलिए FE 250 माइल्ड स्टील की छड़े, होलो कॉलम आदि सब मार्केट में आज भी उपलब्ध है, लेकिन स्टील बार्स के रूप में यह उपलब्ध नहीं है। इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ और अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एन टाइप टीएमटी बार्स क्लियर विनर है।
तो मित्रों, यह था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर देवें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके अलावा दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मित्रों, यह है वीडियो का अंत। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।